हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं किसी भी परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन कैसे निकालेंगे तथा न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। इस वीडियो में आज कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, तो आप लास्ट तक जुड़े रहिए वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, सबसे पहले इनका नोटेशन देख लेते हैं। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान को भार भी कहते हैं, परमाणु भार भी कहते हैं। इसको प्रदर्शित करते हैं ए से। इसको जो नोटेशन होता है क्या होता है, ये होता है परमाणु क्रमांक। जो परमाणु क्रमांक होता है वो किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। तो ये हो गया नोटेशन हमका। जो परमाणु द्रव्यमान है या परमाणु भार उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से। परमाणु क्रमांक किससे, जेड से। इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके से, ई से। प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। ये हो गया उसका नोटेशन। जैसे क्या होता है, आपका कोई परमाणु है, परमाणु कैसा होता है, गोलाकार होता है। उसका मध्य भाग क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक जो होता है उसमें क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। तो ये क्या होता है, जो नाभिक होता है उसमें क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं कि परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान का फार्मूला होता है परमाणु द्रव्यमान। जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो आपका होता है प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होता है। तो किसी एटम में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके योग को यदि जोड़ दिया जाए तो आपका क्या निकल जाएगा, परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब परमाणु द्रव्यमान किसे प्रदर्शित करेंगे, ए से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। तो जो आपका परमाणु द्रव्यमान हो गया वो क्या आ गया, ए इक्वल टू पी प्लस एन। ये आ गया आपका फार्मूला। ये आ गया आपका क्या, फार्मूला आ गया। चलिए अब देखिए, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉनों की संख्या जो होती है किसी भी परमाणु में, प्रोटॉन बराबर क्या होता है आपका, परमाणु क्रमांक होता है। प्रोटॉन बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। और परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है आपका, तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसी भी एटम में जो प्रोटॉन होते हैं वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। और परमाणु क्रमांक को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन क्या हो गया, प्रोटॉन क्या हो गया आपका, पी। परमाणु संख्या किससे प्रदर्शित करेंगे, जेड से। और इलेक्ट्रॉन किससे हो जाएगा, ई से। तो किसी भी एलिमेंट में क्या होगा, आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप इनके माध्यम से अन्य फार्मूले बना सकते हैं। जैसे यदि आपको परमाणु भार निकालना है तो आप, यदि आपके पास प्रोटॉनों की संख्या ना हो तो आप क्या रख सकते हैं, जेड प्लस एन भी कर सकते हैं। यदि आपके पास क्या हो, प्रोटॉन ना दिया हो, परमाणु क्रमांक दिया हो, न्यूट्रॉन दिया हो, तो आप ये कर सकते हैं। या दूसरा रूल लगा सकते हैं आप, परमाणु द्रव्यमान बराबर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। इनमें से कोई भी आप एक फार्मूला यूज करके किसी भी एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं कि कैसे हम क्या करेंगे, किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है।
सोडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। और परमाणु भार क्या होता है? 23 होता है। तो आपको पता है कि परमाणु क्रमांक Z बराबर क्या हो गया? 11 हो गया। और परमाणु द्रव्यमान E बराबर क्या हो गया? 23 हो गया। तो हमें ज्ञात क्या करना है? न्यूट्रॉन ज्ञात करना है। तो न्यूट्रॉन जब ज्ञात करना है तो आप इनमें से क्या कर सकते हैं? तो जो परमाणु क्रमांक क्या है? 11 है। तो जो प्रोटॉन होगा वो भी किसके बराबर होगा? 11 के बराबर होगा। और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी? 11 होगी। तो परमाणु क्रमांक बराबर 11, प्रोटॉन बराबर 11, इलेक्ट्रॉन बराबर 11। तो कितना है? 23 है। तो अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है? A = P + N। A = P + N। देखिए आपके पास क्या है? ये बराबर कितना दिया है? 23। यहाँ रखेंगे 23। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11 है, तो रख देंगे 11। न्यूट्रॉन संख्या में ज्ञात करना है, न्यूट्रॉन ज्ञात करेंगे। देखिए अब न्यूट्रॉन ज्ञात करना है तो न्यूट्रॉन लिखेंगे। न्यूट्रॉन बराबर क्या करना है? ये प्लस में अगली साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 23 - 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 12। तो न्यूट्रॉन संख्या कितनी आ गई? 12। इसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 35 हो तथा परमाणु क्रमांक 17 हो तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? परमाणु द्रव्यमान ए होता है। परमाणु द्रव्यमान से किसको प्रदर्शित करते हैं? ए से। ये क्या हो गया आपका? 35 हो गया। परमाणु क्रमांक जेड से प्रदर्शित किया जाता है जिसका मान कितना हो गया? 17। और आप क्या ज्ञात करना है? न्यूट्रॉन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप जो न्यूट्रॉन ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है वो क्या होता है? A = P + N। ये आपका क्या होता है? फार्मूला होता है न्यूट्रॉन ज्ञात करने के लिए। ये फार्मूला हम यूज करते हैं A = P + N। अब हमारे पास क्या दिया है? परमाणु क्रमांक दिया है। और परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो जो परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 17 हो गई। अब हम इस फार्मूले से यूज कर सकते हैं। तो A का मान कितना दिया है? 35 हो गया, बराबर P का मान कितना हो गया? 17 हो गया। और हमको N ज्ञात करना है। अब N बराबर क्या हो जाएगा? 17 क्या है? प्लस में है। इक्वल के अगली साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस जाएगा। 15 - 17। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 18। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? यदि आपके पास परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक दिया रहे तो हम न्यूट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। आपका अगला एग्जांपल है, किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या 12 तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 12 हो तो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो परमाणु द्रव्यमान के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? फार्मूला क्या है आपके पास? A = P + N। A बराबर क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान, P बराबर प्रोटॉन, N बराबर न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 12। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 12। तो A = क्या होता है? P + N। P की संख्या कितनी है? 12। N की संख्या कितनी है? 12। दोनों को जोड़ देंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा आपका? 24। तो परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया? 24। तो हमने क्या किया? फार्मूला आपके पास क्या है? A = P + N। परमाणु प्रोटॉन कितना दिया है? 12। न्यूट्रॉन कितना दिया है? 12। तो हमने क्या किया? 12 + 12, प्रोटॉन की संख्या 12, न्यूट्रॉन की संख्या 12, दोनों जोड़ने पर क्या हो गया? 24। तो परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया? 24 आ गया। इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं? किसी भी एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यदि आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाए 15P31, जो ऊपर साइड लिखा होगा वो क्या होगा? आपका द्रव्यमान होगा। और जो नीचे लिखा रहेगा वो क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा। तो परमाणु द्रव्यमान किससे प्रदर्शित करते हैं? A से। A बराबर कितना हो गया? 31। परमाणु क्रमांक कितना हो गया? Z बराबर 15। अब आपको निकालना है, यदि इसमें पूछ दे न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा हो तो कैसे करेंगे? तो जो ऊपर लिखा रहेगा उसे द्रव्यमान, तो A = 31 हो गया। और नीचे चल जाएगा परमाणु क्रमांक 15। तो प्रोटॉन बराबर A = P + N। और जो P किसके इक्वल होता है? Z के। तो आप लिख सकते हैं A = Z + N। ये हो गया आपका फार्मूला। अब यहाँ से देखिए परमाणु द्रव्यमान कितना है? 31 है, बराबर परमाणु क्रमांक कितना है? 15 है। और न्यूट्रॉन हमको ज्ञात करना है तो न्यूट्रॉन को N से प्रदर्शित कर देंगे। अब यान ज्ञात करना है, यानी ये 15 किसके साथ? प्लस में अगली साइड लाइन क्या जाएगा? माइनस। 31 - 15। तो प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 16। तो इस प्रकार से क्या करेंगे आप? किसी भी एलिमेंट का न्यूट्रॉन पूछे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पूछे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो? 11 तथा न्यूट्रॉन संख्या कितनी हो? 12। तो सबसे पहले आप क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? प्रोटॉन। देखिए आपसे क्या पूछा है?
द्रव्यमान पूछा, द्रव्यमान ए से किसको प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन। और द्रव्यमान का फार्मूला क्या होता है, E = P+N। ई बराबर क्या हो गया, P हो गया आपका। तो यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11 है, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 11। तो परमाणु द्रव्यमान निकालना हमको, E = P की संख्या कितनी हो गई, 11। N दिया आपका 12, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 23। तो E = क्या हो जाएगा, 11 + 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23। इस प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान, क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं।